हमने अब तक बात की है प्रेजेंट टेंस के बारे में, पास्ट टेंस के बारे में। ऐसी चीजें या तो जो हो रही है या फिर यूं कहे कि वो सारी चीजें जो बीत चुकी है। बट अभी एक और टेंस बाकी है, वो है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस क्या है? इसमें हम उन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं जो कि फ्यूचर में होने वाली है। सो बेसिकली इट इज अ वर्ब टेंस अबाउट अ फ्यूचर एक्टिविटी। हम कहते हैं ना आई विल बी हैप्पी, या फिर हम ये कहते हैं आई विल बी गोइंग टू अ पार्टी। तो ये सारी चीजें हम क्या बता रहे हैं कि हम ये सब फ्यूचर में करने वाले हैं। आई विल बी हैप्पी का मतलब है कि मैं खुश हो जाऊंगी, या फिर हम ये कह सकते हैं आई विल बी गोइंग टू अ पार्टी, यानी कि मैं पार्टी में जाऊंगी। तो हिंदी में अगर हम बात करें इन सारी सेंटेंसेस में हम ये यूज करते हैं खाऊंगी, खाऊंगा, जाऊंगी, जाऊंगा, यानी कि जो चीज होने वाली है फ्यूचर में। So guys, welcome to Be Embraced. This is Kajal Anshuman, और in this video we will be going to read that what is future tense, how we'll be using it in our sentences. So without further ado, let's get started. So guys, हम बात कर लेते हैं अपने बहुत ही ज्यादा पहले फॉर्म के बारे में, पहले फॉर्म ऑफ फ्यूचर टेंस। तो इसको हम बोल सकते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर इंडेफिनाइट फ्यूचर टेंस। तो बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि आप उन सारी चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि तय है होनी, या फिर प्रॉमिस्ड है, या फिर आपने सोचा है कि आप ऐसा करने वाले हो। तो इट मीन्स कि इट इज थॉट दैट इट विल ऑकर इन द फ्यूचर। सो गाइस, जल्दी से हम कुछ सेंटेंसेस और एग्जांपल्स देख लेते हैं। इट विल रेन टुमारो, यानी कि कल बारिश होगी। तो गाइस, इसमें हम बता रहे हैं कि बारिश होगी, कब होगी? कल होगी। तो चलिए हम देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए सेंटेंस का। सबसे पहले आपको डालना है सब्जेक्ट अपने सेंटेंस की, देन आपको शैल या फिर विल डालना है, और आपको देन वर्ब ऐड कर देनी है। तो चलिए एक सेंटेंस देख लेते हैं। The sun will arise at 7 AM, यानी कि सूरज कब उगेगा? सूरज सुबह 7 बजे उगेगा। सो गाइज, हम इंडेफिनाइट फ्यूचर टेंस को 4 जगहों पे यूज करते हैं। सबसे पहले हम कब यूज करते हैं? सबसे पहले हम तब यूज करेंगे when we have to predict about anything about the future. For an example, it will rain tomorrow, यानी कि कल बारिश होगी। या फिर सूरज कब निकलेगा? सूरज 7 बजे सुबह निकल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं the sun will rise at 7 AM in the morning, यानी कि सूरज सुबह 7 बजे उग जाएगा। देन गाइज, हम यूज करते हैं जब भी हमें दिखाना होता है कि हम इस काम को करने के लिए बहुत ज्यादा विलिंग है, यानी कि टू शो द विलिंगनेस। तो हम कह सकते हैं हर ब्रदर विल कैरी द सूटकेस फॉर यू, यानी कि उसका भाई तुम्हारा सूटकेस उठाएगा तुम्हारे लिए। एंड गाइज, तीसरी जगह हम कब यूज करेंगे? तो हम तब यूज करेंगे जब हमें ऑर्डर्स देना होगा, या फिर हमने वो चीज अपने ही अंदर डिसाइड कर ली होगी, वो हमारे मुताबिक होगा। तो चलिए एक सेंटेंस क्रिएट कर लेते हैं। यू विल डू वॉट एवर आई विल टेल यू टू डू, यानी कि तुम वही करोगे जो मैं तुमसे कहूंगी करने को। या फिर मैं यूं बोलूं कि आई वोंट गो टू द पार्टी, यानी कि मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी, ये मेरा ऑर्डर है या फिर ये मेरा डिसीजन है। देन गाइज, चौथी जगह आप कब यूज करेंगे? आप तब यूज करेंगे जब आपको कोई ऑफर मेक करना हो, या फिर आपको रिक्वेस्ट करनी हो कि आपको किसी की हेल्प की जरूरत है, या फिर आपको प्रॉमिस करना हो। तो गाइज, चलिए हम एक सेंटेंस क्रिएट कर लेते हैं। आई क्लोज द विंडो, यानी कि मैं खिड़की बंद करूंगा। या फिर आई गो टुमारो इन द इवनिंग फॉर योर वर्क, यानी कि मैं कल शाम को आपके काम के लिए जाऊंगा। या फिर मुझे किसी से हेल्प मांगनी है तो मैं इस तरीके से कहूंगी विल यू डू मी अ फेवर, क्या आप मेरी एक मदद करेंगे? गाइस, और हम इसी पर्टिकुलर टेंस को यूज कर सकते हैं कंडीशंस रखने को या फिर शर्तें रखने को। तो मान लीजिए आप तब तक वो काम नहीं करेंगे जब तक ये पहली वाली चीज नहीं होगी। फॉर एन एग्जाम्पल मैं कहती हूँ इफ इट डजंट रेन वील गो टू द पार्क, यानी कि अगर बारिश नहीं हुई तो हम पार्क चलेंगे। इस टेंस के फॉर्म में ना गाइस कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, हम बार बार यूज करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सबको उन वर्ड्स के बारे में जानकारी हो। तो पहला वर्ड है शैल। सो गाइस, हम शैल का यूज करते हैं ना, जैसे हम कहते हैं शैल आई या फिर शैल वी,
तो शैल हम तब यूज करेंगे जब हमें किसी के सजेशंस चाहिए होते हैं या फिर उनकी ओपिनियन के बारे में जानना होता है कि आखिर उनका क्या ख्याल है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं कहती हूँ शैल आई क्लोज द डोर, या फिर इसका ये भी मतलब हो सकता है डू यू वॉन्ट मी टू क्लोज द डोर, यानी कि क्या आप चाहते हैं कि मैं डोर बंद कर दूं, या फिर यूं कहूँ तो क्या मुझे दरवाजा बंद करना चाहिए। तो यहाँ पे हम उसकी ओपिनियन के बारे में जानकारी ले रहे हैं। नेक्स्ट गाइस, गोइंग टू। गोइंग टू का यूज भी हम बहुत ज्यादा करते हैं। गोइंग टू का यूज हम कब करते हैं? जब वो काम हम करने जा रहे होते हैं और वो पहले से तय होता है कि ये काम होने वाला है या हम करने वाले हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, द स्काई इज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर, इज गोइंग टू रेन, यानी कि बादल काले होते ही जा रहे हैं और भी काले होते जा रहे हैं, बारिश होने वाली है। या फिर मैं यूं कहूं तो मैं ये कह सकती हूँ आई विल बी गोइंग टू माई नानीज प्लेस इन द मंथ ऑफ मे, यानी कि मैं अपनी नानी के पास जाऊंगी मई के महीने में। देन गाइस, द नेक्स्ट वर्ड इज विल। विल एक वॉलंटरी एक्शन है। इसका मतलब ये होता है कि वो हम करने जाएंगे, यानी कि जो चीजें हम फ्यूचर में करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आई विल हेल्प यू इन डूइंग योर होमवर्क, यानी कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तुम्हारे होमवर्क को करने में। या फिर हम कह सकते हैं आई विल गो टुमारो टू मीट हिम, यानी कि मैं उससे मिलने जाऊंगी कल, उससे मिलने को। या फिर हम यूं कहें कि आई विल बी इन नोएडा फॉर 1 वीक, यानी कि मैं नोएडा में रहूंगी 1 हफ्ते के लिए। तो आप देख रहे हैं ना, विल का यूज हम तब कर रहे हैं जो हम करने वाले हैं फ्यूचर में, जो कि तय है। देन गाइस, अगर हम फ्यूचर टेंस के नेक्स्ट पार्ट की बात करें या फिर नेक्स्ट फॉर्म के बारे में, तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें क्या होता है ना गाइस, जो भी चीजें हो रही होंगी फ्यूचर में, या फिर हम यूं कहें कि मान लीजिए आपका एग्जाम है, आपकी टीचर ने कहा है कि हम इसी टाइम पे अगले हफ्ते एग्जाम लेंगे। तो मान लीजिए आज ट्यूसडे का दिन है और उन्होंने कहा है कि हम इसी टाइम पे, यानी कि हम अगले हफ्ते ट्यूसडे को आपका एग्जाम लेने वाले हैं। तो इसे हम कहाँ पे यूज करेंगे? ये है एक सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक चीज है ये जो कि होने वाली है फ्यूचर में। सो गाइस, इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होगी। सबसे पहले आपको डालना है सब्जेक्ट, देन आप डालेंगे विल या फिर शैल, एंड देन आपको डालना है बी, और देन आपको यूज करनी है वर्ब की पहली फॉर्म, एंड देन आपको डाल देना है ऑब्जेक्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, आई विल अराइव एट 5 PM, यानी कि मैं 5 बजे तक पहुंच जाऊंगा। आई है यहाँ पे सब्जेक्ट, देन हमने विल और शैल तो डालना ही था, और अराइव हमने ले लिया है V1 यानी कि वर्ब 1। सो गाइस, अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? तो आपको सबसे पहले लेना है अपना सब्जेक्ट, देन आपको लगाना है विल, और आप नॉट लगाएंगे अगर आप यूज कर रहे हैं इसे नेगेटिव सेंटेंस में। नॉट लगा दिया, अब आप बी लगाएंगे, और देन आपको लगाना है वर्ब का फॉर्म नंबर 1 और कोई ऑब्जेक्ट। तो फिर मैं ये कहती हूँ आई विल नॉट बी कमिंग टुमारो, यानी कि मैं कल नहीं आ रही होंगी या फिर कल मैं नहीं आऊंगी। देन गाइस, अगर हमें किसी से क्वेश्चन पूछना है यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्रिएट करनी है, तो उसका फॉर्म क्या होगा? तो सबसे पहले आप लगाएंगे विल या फिर शैल, एंड देन लगाएंगे अपना सब्जेक्ट, और देन लगाएंगे बी, और देन आपको लगाना है वर्ब का फॉर्म नंबर 1 और देन ऑब्जेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं विल ही बी कमिंग टू द ऑफिस टुमारो, यानी कि क्या कल वो ऑफिस आएगा। तो विल तो हमें लगाना था, तो विल हमने लगा दिया। सब्जेक्ट है ही हमारी, और विल ही बी कमिंग, तो कमिंग है हमारी वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑफिस। बट गाइस, एक बात है जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की है, क्योंकि क्या होता है कई बार हम वर्ब यूज कर रहे होते हैं और उस वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता ही नहीं है, फिर आप कैसे यूज करेंगे? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं ही इज ओइंग अ कार, तो हम कभी इसे नहीं बोलेंगे ही इज ओइंग, इज टोटली रॉन्ग। हमें बोलना है ही ओन्स अ कार। Now guys, we'll be talking about the third form of future tense, that is future perfect tense. Basically इस perfect tense में क्या होता है कि कोई चीज है वो कुछ समय तक चलेगी और वो फ्यूचर में ही खत्म हो जाएगी। जैसे हमने पास्ट में पढ़ा था ना, कोई चीज है बहुत लंबी पुरानी बात है, वो उसी समय चली और वो उस समय खत्म हो गई।
तो वैसे ही अब हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे कि कुछ होने वाला है या फिर कोई वर्क है आपका, वो होने वाला है और वो कुछ समय तक चलेगा फ्यूचर में एंड देन वो खत्म हो जाएगा। जॉन विल हैव बेक्ड अ केक बिफोर यू अराइव, यानी कि जॉन तब तक केक बना लिया होगा, जॉन ने तब तक केक बना लिया होगा जब तक आप पहुंचेंगे। यानी कि ये क्या बात हो रही है, ये बात हो रही है कि जॉन कब तक केक बनाएगा, वो तब तक केक बना चुका होगा जब तक आप पहुंचेंगी। यानी कि एक काम है जो कि फ्यूचर में होने वाला है और वो फ्यूचर में चल के कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएगा। सो गाइज, इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करेंगे हम? तो सबसे पहले आपको लेना है सब्जेक्ट, देन आपको लेना है विल या फिर शैल, एंड देन आपको लेना है हैव, और देन आपको लेना है वर्ब की फॉर्म नंबर 3, और देन लेना है आपको ऑब्जेक्ट। तो चलिए एक सेंटेंस क्रिएट करते हैं। I will have finished this book, या फिर it will have stopped raining। तो इन सारे वर्ड्स में आप देख रहे हैं ना कि पहले हमने ले लिया है सब्जेक्ट, देन हमने will या फिर shall ले लेना है, और देन आपको have लेना है, और देन आपको वर्ब डालनी है, और देन आप कोई भी ऑब्जेक्ट डाल दो, बन गई आपकी सेंटेंस चुटकियों में। देन गाइस, अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो आपको वही करना है, बिल्कुल हूबहू पॉजिटिव सेंटेंस जैसा, बट बीच में आपको नॉट डाल देनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, देन हम ले लेंगे शैल या विल, एंड देन हम डालेंगे नॉट, एंड देन हम हैव डालेंगे, और देन वर्ब डालेंगे और कोई भी ऑब्जेक्ट डाल देंगे। तो फिर अगर मैं यूं कहूं, आई विल नॉट हैव गॉन यस्टरडे, यानी कि कल मुझे नहीं जाना चाहिए था। सो गाइज, अब हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस के चौथे और लास्ट फॉर्म के बारे में। तो इसे हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, या फिर हम यूं कहें तो फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो गाइज, अगर मैं इसके बारे में बात करूं ना, तो ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में काफी कम यूज किया जाता है, बिकॉज ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यूज करने में। तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई चीज हम बात करें कि वो फ्यूचर में होने वाली है, तो वो एक्चुअली फ्यूचर में होने वाली है और कुछ टाइम तक वो जारी रहने वाली है। तो बेसिकली हम ऐसी चीजों या फिर ऐसे कार्यों के बारे में इस वाले टेंस में बात करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, ही विल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम 2 o'clock, यानी कि वो 2 बजे से खेल रहा होगा। तो हम सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना होता है, देन विल ऐड शैल या फिर विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फिर फ्रॉम एंड देन टाइम। फॉर एन एग्जाम्पल, दे विल हैव बीन लिविंग इन पेरिस फॉर 5 years, यानी कि वो पेरिस में 5 साल तक रह रहे होंगे। सो गाइज, हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। आप नेगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म करने वाले हैं? सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना सब्जेक्ट ले लेना है, देन आपको शैल या विल लगानी है, देन आपको लगाना है हैव, एंड देन आपको लगाना है नॉट, देन आपको लगाना है बीन, और उसके बाद आपको ऐड करनी है वर्ब की फॉर्म नंबर 1, और देन आपको लगाना है ing, फिर आपको लगानी है अपनी ऑब्जेक्ट, देन आपको ऐड करना है फ्रॉम या फिर सिंस, और आपको ऐड कर देना है टाइम। For an example, I shall not have been studying for my exam since Sunday. इसका मतलब है कि मैं अपनी एक परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा हूँगा। कब से नहीं कर रहा हूँगा? संडे से नहीं कर रहा हूँगा। So guys, अभी मैंने आपको बताया फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस से जुड़े हुए काफी सारे फॉर्म्स। तो अगली बार जब भी आपको बात करनी होगी अपने फ्यूचर के बारे में, खैर ये तो काफी सारा कॉमन टॉपिक होगा ना, जब भी आप बातें शुरू कर रहे होते हैं किसी भी स्ट्रेंजर से, तो बताते हैं ना आप कि मैं फ्यूचर में ये करने वाला हूँ या फिर मैं ये करने वाली हूँ, तो तब आपको यूज करना है फ्यूचर टेंस। सो गाइज, आई होप कि आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे फ्यूचर टेंस को लेके, और अब आप बिल्कुल मत घबराना जब भी बात आए फ्यूचर टेंस की। सो गाइज, कीप प्रैक्टिसिंग ओनली ऑन बी अंग्रेज।